परिवहन मंत्री को दिया सनातन पांडे की मां ने जवाब, अभी मैं जिंदा हूं, सनातन मेरा पुत्र है, आप भी मेरे पुत्र के ही समान हो। लोकसभा 72 बलिया से गठबंधन प्रत्याशी सनातन पांडे का विरोध करते करते सनातन पांडे की मां को स्वर्गीय बताने वाले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को जवाब देने स्वयं सनातन पांडे की मां मीडिया के सामने आकर बोली, मैं सनातन की मां हूं और जिंदा हूं, वो भी मेरे बेटे हैं और सनातन भी मेरा बेटा है, मेरा आशीर्वाद दोनों को है। सपा प्रत्याशी सनातन पांडे पर तंज कसने वाले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पर पलटवार करते हुए सपा जिला प्रवक्ता सुशील पांडे ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि उनके ऊपर ऐसे बयान के लिए एफआईआर दर्ज होना चाहिए। वहीं दयाशंकर सिंह से सनातन पांडे की मां से किसी चौराहे पर माफी मांगने को भी कहा। पूर्व में बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर दिए गए एक विवादित बयान की याद भी दिलाई। कहा सनातन पांडे के जनाधार से मंत्री जी का जमीन खिसक गया है, जिसके कारण उलूल जुलूल बयान दे रहे। हम आपको बताते चले कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सनातन पांडे पर तंज करते हुए कहा था कि उनके माता पिता भी स्वर्ग में दुखी होंगे कि उनका नाम सनातन क्यों रखा। जो सनातन विरोधियों के लिए काम कर रहे हैं वह सनातन पांडे को अपना नाम बदलने की नसीहत भी दे डाली थी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहना हमारे साथ। आप देख रहे पूर्वांचल प्रेस, मैं हूं राजेश मिश्रा। लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। पहले सनातन पांडे जी अपना नाम बदले, वो अपना नाम बदले, उनके माता पिताजी की आज दुखी होंगे, आज स्वर्ग में उनके माता जी पिताजी दुखी होंगे कि जिस सनातन को मैंने सनातन नाम रखा, ये उस पार्टी में काम कर रहा है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सनातन का विरोध कर रही है, तो पहले वो उस पार्टी से अलग हटे, तब जाकर के फिर वोट मांगे बलिया के लोगों से। जी, आप सनातन पांडे जी की माता जी हैं? हाँ, लड़का है तो वोट दे ही न कहो उनका के विजयी बने, विजयी हो। हाँ विजयी हो जी, मतलब जिंदा है, उनका माता जी भी जिंदा है, मंत्री जी हाँ काहे विरोध करता रहा है। ऐसा सच्चा आदमी ना मिले बाबुआ हमरा नहीं है, भगवान जानता रहा। को गर्व है अपने बेटे पर, उनका नाम आपने सनातन रखा है? हाँ गर्व है आपको? हाँ, ऐसे सनातन नाम धैला है। मंत्री जी हम भी माता जी पर हम ही है जिंदा बने, जिया खुश रहा। तुम मंत्री जी तुम जिंदा रहा और हमारे लड़को जिंदा रहो, दोनों जनों के हम आशीर्वाद दो। कि हम उस परंपरा के लोग हैं कि हम ये कहते हैं कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हम लोग सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। अगर विरोधी भी है तो हम किसी के जिंदा माता पिता को स्वर्ग भेजने का काम समाजवादी लोग नहीं करते हैं और बलिया के लोग भी नहीं करते हैं। माननीय मंत्री जी का बलिया से कोई रिश्ता नहीं रहा है और उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। पिछले 2 वर्ष से वो बलिया के जनप्रतिनिधि हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बलिया में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखे हैं। जब चुनाव हो रहा था तो बलिया को जूहू चौपाटी बनाने का वादा कर रहे थे, आज वह वादा बिल्कुल तार तार हो गया है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे भी इस तरह का बयान आएगा। और माननीय मंत्री जी का यह शुरुआत नहीं है। माननीय मंत्री जी आपको याद होगा इसके पहले भी एक बार इसी बलिया में आकर के सुश्री बहन मायावती जी के बारे में गलत बयान दिए थे, जिसके कारण उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बहुत दिनों तक ये फरार थे। तो इस तरह का बयान देना उनकी आदत है, बयान में दे करके और चर्चा में बने रहना चाहते हैं, अपने नेताओं के आंख का तारा बनना चाहते हैं। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि बलिया के लोग कभी गलत बयान को माफ नहीं करते हैं और इसका जवाब 1 जून को बलिया के लोग, बलिया की माताएं, बलिया की बहनें, बलिया के नौजवान, बलिया के युवा, बलिया के छात्र, बलिया के किसान 1 जून को देने जा रहे हैं। बलिया चुनाव आयोग को अब तक उनके खिलाफ एफआईआर कर देना चाहिए। जब सबको जानकारी हो गई कि सनातन पांडे जी की माता जी जिंदा हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। हम बलिया की जनता के सामने अपनी बात रखते हैं और माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि माननीय मंत्री जी
इस बलिया जनपद के किसी सार्वजनिक स्थान पे खड़े होकर के, आम जनता के बीच में खड़े होकर के और इस बयान के लिए माफी मांगे और माननीय सनातन पांडे जी के घर जाकर के उनके माता जी का पैर पकड़ करके, क्योंकि वो भी उनके माता के समान है, पैर पकड़ करके और उसे क्षमा याचना करें। हमारे यहाँ